सर्वप्रथम आसन पाद हस्तासन। इसमें सबसे पहले दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे से डाउन जाएंगे। बिना घुटनों को मोड़े हुए आप इसी तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुके रहेंगे। स्टे और होल्ड फॉर 10 to 30 सेकेंड। वापस सांस भरते हुए। ये एक आसन की स्थिति हुई। इसी आसन की कंटिन्यूसली एक्सरसाइज की जाएगी, जिसमें इनहेल और एक्सहेल कंटिन्यूसली करते हुए ऊपर नीचे होना है। यदि कमर में दर्द होता है ऐसा करते हुए, तो जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही झुकें जहाँ तक आपको दर्द ना हो। इस तरीके से 50 से 70 राउंड ले सकते हैं। ओके। सेकंड आसन की स्थिति पवन मुक्तासन, जिसमें हम सबसे पहले लेफ़्ट लेग को इनहेल करते हुए बैक में लेके जाएंगे। आपकी एड़ी आपके पूरे पैर को टच कर सके। जो पैर सीधा है उसको आउट स्ट्रेचिंग करेंगे। गर्दन कमर एकदम आउट स्ट्रेचिंग करेंगे और गर्दन कमर सीधी रखते हुए सामने किसी सेंटर पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे या आइज़ क्लोज करके मेडिटेट कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप 10 to 30 सेकेंड रुकने की कोशिश कीजिए। सामान्य रूप से सांस लेते रहिए। यह आसन की प्रथम अवस्था हुई। दूसरी तरफ से इसी तरीके से राइट लेग को बेंड करेंगे, इनहेल करते हुए जितना बेंड पॉसिबिलिटी किया जा सके। जो लेग स्ट्रेट है उसको आउट स्ट्रेच करेंगे और सामान्य रूप से सांस लेते हुए गर्दन कमर सीधी रखते हुए इसी पोजीशन में रुके रहेंगे कुछ देर। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। मिनिमम 10 to 30 सेकेंड्स तक स्टे एंड होल्ड की पोजीशन में रहिए। देन अब दोनों लेग्स को एक साथ बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों लेग्स को एक साथ बेंड करेंगे और दोनों हाथों से दोनों लेग्स को पकड़ लेंगे। गर्दन कमर इस समय भी सीधी, ध्यान सामने या आंखें बंद करके मेडिटेट करेंगे और इसी अवस्था में कुछ देर होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए आप होल्ड करेंगे 10 to 30 सेकेंड। ये हुआ पवन मुक्तासन। मुक्तासन की आसन की स्थिति में दोनों हाथों को सांस भरते हुए इनहेल करते हुए ऊपर करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे से दोनों पैरों के टो को टच करेंगे और अपने फॉरहेड को अपने नीज़ पे लगाएंगे। ये है पश्चिम उत्तान आसन। ऐसा करते हुए यदि आपकी हाथ आपके टो तक नहीं जा सकें तो जहाँ तक जा सकें उतने ही लेके जाएंगे। धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करने पर ये आसन की मुख्य स्थिति प्राप्त होने लगेगी। यदि कमर में दर्द होता है झुकते हुए तो आगे फॉरहेड को नी पे नहीं लगाएंगे, ओनली हैंड को ही टो तक लेके जाएंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सामान्य रूप से सांस लेते हुए होल्ड करें, कुछ देर इसी अवस्था में रहें। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे से सामान्य स्थिति में आएं। ऐसा 3 से 4 बार करेंगे और हर आसन की स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहने के प्रयास करेंगे। पश्चिम उत्तान आसन। कपालभाति प्राणायाम का मूल रूप से किस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए सर्वप्रथम अपने राइट हैंड को अपने टमी पर रखेंगे और लेफ़्ट हैंड को नाक के नॉस्ट्रिल्स के नीचे रखेंगे। अब एक बार जानने के लिए कि कपालभाति किस तरीके से किया जाता है, हम सिर्फ सांस को एक एक स्ट्रोक के रूप में बाहर छोड़ेंगे, ओनली एक्सहेल करेंगे। इनहेल बिल्कुल नहीं करना है इसमें। तो जैसे ही हम एक बार सांस को बाहर छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा और हमें नाक के नॉस्ट्रिल से अपनी सांस बाहर आती हुई फील होगी।
तो इसी तरीके से एक एक स्ट्रोक करते हुए कपालभाति की प्रक्रिया को धीरे धीरे अपने बॉडी के अनुकूल बनाना है। अब जब इस प्रक्रिया को जान लें तब ज्ञान मुद्रा में रहते हुए इसी प्रक्रिया को करेंगे। एक स्ट्रोक कंप्लीट्स होने में 1 सेकंड का समय लगता है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसी तरीके से मिनिमम 30 स्ट्रोक से शुरू करेंगे कपालभाति स्टार्टिंग करते समय। धीरे धीरे स्ट्रोक की संख्या बढ़ाएंगे। एक साइकिल में अगर हम 30 से 40 स्ट्रोक लगाते हैं तो वो कपालभाति का एक साइकिल हुआ। इसी तरीके के 5 से 7 साइकिल मॉर्निंग और इवनिंग खाली पेट करने हैं। कपालभाति करते समय यदि यूरिन या अर्ज लगे तो सबसे पहले वो पास आउट करें, उसके पश्चात ही कपालभाति करें। कोई हर्निया का ऑपरेशन हो रखा हो, पेट में दर्द हो, एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो, उस दौरान कपालभाति नहीं करेंगे। और कपालभाति कभी भी कॉन्स्टिपेटेड अवस्था में नहीं करेंगे कि हम जिस दिन ढंग से फ्रेश नहीं हुए हों।